बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हमने सब आज जो टॉपिक सीखना है वो राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, इस थ्योरम के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमने राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड्स इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। जी, the point of concurrency of the three perpendicular bisectors, मतलब three right bisectors of the sides of a triangle is called the circumcenter of the triangle। मतलब कि अगर हम एक ट्राइंगल के थ्री राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मुराद ये होगा कि उस साइड को वो बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि 90 डिग्री ड्रॉ करता हुआ ये उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो तीनों साइड्स के आपने इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं तीनों के तीनों एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये थ्री बाइसेक्टर्स हैं, हमारे पास ये DE, FG और JH, ठीक है। जहाँ पर मीट करे उस पॉइंट का नाम हमने I रखा है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का नाम क्या होगा? सर्कमसेंटर, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये हमारे पास क्या है, इसका जो टर्म हमने यूज़ करने के, जब आप थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, तो उसका नाम क्या होता है? सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर आप थ्योरम में देखें, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है ट्राइंगल ABC है, ठीक है। और टू प्रूफ हमने ये करना है कि जो उसके राइट बाइसेक्टर्स हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल के आर कॉन्करेंट, मतलब वो मीट करते हैं एक पॉइंट पर, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। इसने बता दिया हमारे पास कि AB, BC और CA ये थ्री साइड्स हैं इस ट्राइंगल ABC की, और इनके जो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ होंगे वो कॉन्करेंट होंगे एट वन पॉइंट, जिसे हम अभी डायग्राम में हमने देखा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने वर्किंग क्या की है, हमने ड्रॉ किया है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC। आप किसी भी दो साइड्स के क्या कर सकते हैं, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, मतलब ये साइड AB है और BC है, इसके ऊपर आपने देखा 90 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा हमें ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलरली बता रहा है कि हमने बाइसेक्ट किया, और ये साइड का मिड पॉइंट भी है, ठीक है। ये जो हमने जहाँ पर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर आ रहा है, इसलिए इसका नाम राइट बाइसेक्टर्स कह सकते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ AB एंड BC विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O। एक दूसरे को मीट कर रहे हैं वो पॉइंट O पर, जैसे हमारे भाई BC साइड का भी हमने ड्रॉ किया और AB का भी पॉइंट O पे मीट किया, ठीक है। फिर उसके बाद वाली वर्किंग क्या की हमने, जॉइन O टू A, B एंड C। आपने फिर उस पॉइंट O को, ठीक है, जहाँ पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट किए थे उसको ज्वाइन कर दिया A के साथ, B के साथ और C के साथ। जी बेटा, अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। हमारे पास OA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OB। आपको बताया जा रहा है कि OA और OB कॉन्ग्रुएंट क्यों है। रीज़न में क्या बताया आपको, ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो हमने ये थ्योरम नंबर 1 और 2 में मैंने यही सीखा था कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, वो क्या होगा, अपनी जो एंड पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताया जाए OA और OB, ठीक है। अब साइड AB का जो राइट बाइसेक्टर हमारे पास ये पॉइंट इसका जो मिड पॉइंट से लाई कर रहा है, ठीक है। तो बेटा जी हमारे पास O पॉइंट इस राइट बाइसेक्टर के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो जो O पॉइंट होगा वो दोनों एंड पॉइंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा, यानी कि OA और OB इक्वल क्यों है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो AB का बाइसेक्टर ड्रॉ किया राइट बाइसेक्टर, ये O पॉइंट बिल्कुल उसके ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि हमने O पॉइंट लिया ही वही था जो साइड AB और BC को जहाँ पर मीट कर रहा था। तो इस तरह ये दोनों के राइट बाइसेक्टर पर मीट करेगा, और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं फिर OB और OC ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं कि कोई भी पॉइंट राइट बाइसेक्टर के ऊपर आएगा किसी भी साइड का, तो वो जो पॉइंट होगा उस राइट बाइसेक्टर जिस साइड का हमने ड्रॉ किया हो उसके एंड पॉइंट से क्या होगा,
इक्वी डिस्टेंट होगा, यानी कि ओ ए ओ बी के इक्वल होगा। और इधर से देखें तो ये पॉइंट ओ जो है साइड बी सी के भी राइट बाई सेक्टर के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ओ बी और ओ सी भी हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है। जी बेटा, अब आप देख सकते हैं हमने ओ ए और ओ जो ओ बी और ओ सी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट 1 में बताया था उसी तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट 2 है। तो फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2 आप नोट करें तो दोनों में कॉमन कौन सी साइड आ रही है, ओ बी। तो इस तरह नोट किया जाए तो ओ फिर जो ओ ए साइड है, ठीक है, और जो ओ सी है ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हमारे पास ओ ए ओ बी के इक्वल है और ओ बी ओ सी के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ओ ए ओ सी के भी इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात हमें समझ आ रही है ओ ए और ओ सी इक्वल कब होंगे, ठीक है, जब इस साइड की तरफ हम मूव करते हैं। देखें ज़रा, अब ये नोट कर लें हमने ए सी का जो राइट बाय सेक्टर है अगर वो ड्रॉ करें और वो भी इसी पॉइंट ओ से मीट कर जाए, कट कर जाए, ठीक है, तो हमारा ये थ्योरम जो स्टेटमेंट वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ओ ए और ओ सी हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया हुआ है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। तो अब हम यहाँ पर नोट करें तो कॉन्सेप्ट यही बन रहा है कि जो ये पॉइंट ओ ए जो हमारे पास ओ सी और ओ ए है दोनों इक्वल तब ही होंगे जब साइड ए सी का जो राइट बाय सेक्टर ड्रॉ किया जाए और वो इस पॉइंट ओ से पास हो, मीट करे वो पॉइंट को, तब पॉसिबल है कि ओ ए और ओ सी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप जो बात हमें क्लियर हुई है कि पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ सी ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ए के राइट बाय सेक्टर के ऊपर पॉइंट ओ आ रहा है अगर हम इसका राइट बाय सेक्टर ड्रॉ करते हैं। रीज़न कैसे पता चली, रीज़न हमें ये पता चली कि ओ ए और ओ सी इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पॉइंट 1 से और 2 से निकाल कर बात की थी, ठीक है। तो पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ सी ए, यहाँ पर बता दिया ओ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी, ठीक है। बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी एंड ऑफ बी सी। ये कंस्ट्रक्शन में मैंने जो काम किया था कि जो पॉइंट ओ है वो किसके राइट बाय सेक्टर ए बी और बी सी के भी ऊपर आ रहा है, इसके राइट बाय सेक्टर के ऊपर, ठीक है। आपने ये पॉइंट नोट कर लिया। तो इस तरह भी अभी हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ए सी के जो बाय सेक्टर है राइट बाय सेक्टर उसके ऊपर भी ये पॉइंट ओ आ रहा है। अब तीनों राइट बाय सेक्टर जब मीट करेंगे एक पॉइंट ओ पर, ठीक है, तो उस मीटिंग पॉइंट को कॉन्करेंसी कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, जो हमने प्रूव करना था। और लास्ट पर उसने बता दिया कि यहाँ पर एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि पॉइंट ओ सी ए के राइट बाय सेक्टर पर आ रहा है। और कंस्ट्रक्शन में हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ए बी और बी सी का भी राइट बाय सेक्टर कहाँ पर आ रहा है, जो मीटिंग पॉइंट है ओ है। तो हमने ये बात क्लियर कर दी पॉइंट 4 से और पॉइंट 5 से, तीनों के राइट बाय सेक्टर मीट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। तो लास्ट पर हम ये बता सकते हैं द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एंड ओ। ये हमारा प्रूफ था। और वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये MCQs हैं तीनों। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन एक्यूट ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन साइड द ट्राइंगल, ठीक है। आपको ये बताया जाए कि अगर एक एक्यूट ट्राइंगल को क्या किया जाए, राइट बाय सेक्टर ड्रॉ करें, तो जो उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा वो कहाँ होगा, इन साइड होगा। जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये कौन सी ट्राइंगल है, एक्यूट है। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी एंगल ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 डिग्री नहीं है, बल्कि लेस देन 90 डिग्री है, चाहे वो एंगल ए है, बी है या सी है। तो आप दो नोट कर सकते हैं इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहाँ पर बनेगा, इसके इन साइड में, ठीक है। अगर यही ट्राइंगल कौन सी हो जाए हमारे पास, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल कौन सा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, तो वो ट्राइंगल के आउटसाइड में चल जाएगा। एक्यूट में याद रखना है इनसाइड है और ऑब्ट्यूज में आउटसाइड। जैसे हमारे पास पॉइंट सी में द राइट बाय सेक्टर ऑफ द साइड ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट क्लियर करना है जी। द राइट बाय सेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल कौन सी होती है बेटा, जिसमें 90 डिग्री होता है एक एंगल जो, तो इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द हाइपोटेनियस, मतलब कि अगर आप हाइपोटेनियस उसका राइट बाय सेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ पर ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे को हाइपोटेनियस पे जाके, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs थे इसके।
आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करें आप इसको ज़हन नशीन भी करें और थ्योरम की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता ही बोर्ड में इस चैप्टर के जो थ्योरम्स हैं वो आपको आने हैं।